हेलो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप लोगों करता हूँ कुछ होंगे। इस वीडियो में यार कक्षा 11वीं परीक्षा 2020-21 है ना। पेपर का कोड देख लो, M1915 सेट सी बायोलॉजी जीव विज्ञान कक्षा 11वीं। ठीक है, XYZ जो भी है। तो इसी का मैं आंसर बताने वाला हूँ आपको। ये देखिए इस टाइप से है। तो चलो देखते हैं यार आंसर की ओर। क्लियर अगर नहीं दिख रहा हो तो इधर टॉप राइट हैंड कॉर्नर में क्लिक करके 3 डॉट पर वीडियो की क्वालिटी को 480 पिक्सल या फिर इससे अधिक कर लो तो क्लियर दिखेगा, ठीक ना। और वीडियो को पूरा देखें तभी सबको समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्नोत्तर क्रमांक 1। तो आपका प्रश्न क्या है यार? जो प्रश्न प्रथम संवहनी पादप है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, नग्न बीजी। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा यार, ये देखिए टेरिडोफाइटा। ठीक है। इसी तरह आपका दूसरा क्वेश्चन है, आपका आलू कुल कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोलेनेसी, ठीक ना। तीसरा है, तीसरे का डी लिपिड हो जाएगा। इस तरह चौथे का हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण में पौधे कहते हैं, तो इसका हो जाएगा CO2 का अवशोषण एवं O2 का निष्कासन, बी नंबर। एंड ये है कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए फेफड़े में। तो मैं आपको बता दूँ, आपको जिसमें भी डाउट लगे थोड़ा बहुत तो आप जो है तो उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, दोबारा से अच्छे से कंफर्म कर लेना। बाकी इधर तो सब कुछ सही बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट ईयर ओपन करता हूँ मैं। अब प्रश्नोत्तर क्रमांक 2 की ओर चलते हैं। इसमें आपका प्रश्न क्या है? प्रश्नोत्तर क्रमांक 2 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो मछलियों में श्वसन, तो इसका आंसर हो जाएगा गलफड़ों के द्वारा होता है, ठीक ना। इसी तरह टमाटर में बिंदी बिंदी प्रकार का बीजांडन्यास पाया जाता है, तो इसका हो जाएगा आपका स्तंभीय। फिर है प्रोटीन CHO तथा N के बने होते हैं, N मतलब नाइट्रोजन, ठीक ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर है साइटोप्लाज्मा, ठीक ना। साइटोप्लाज्म कोशिका में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। फिर है बायां आलिंद शुद्ध रक्त को ग्रहण करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह प्रश्न क्रमांक यार 3 देखिए, सही जोड़ी बनाइए। तो क्या है? खंडाखंडवा, तो डेंड्रान का आपका हो जाएगा न्यूरॉन, ठीक ना। पुष्पक्रम का आपका हो जाएगा पुष्पक्रम का प्रकार, तो इसका हो जाएगा रेसमोस, डी नंबर का। फिर है मेटाफेज का आपका आंसर हो जाएगा ये वाला इक्वेटर पर गुणसूत्र। फिर है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल का आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रकाशीय अभिक्रिया, ठीक है। फिर है 5वां अमोनिया उत्सर्जन, तो अमोनिया उत्सर्जन का आपका हो जाएगा ब्रिक नलिका, ठीक ना। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है तो यहाँ पे न्यूरॉन, जिसका न्यूरॉन होगा तो यहाँ पे ई नंबर लिख देना, ऐसे नंबरिंग कर देना आप, जो ABCD जो भी है यहाँ पे जो है। तो चलो ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 की ओर चलते हैं यार। एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए, मतलब जो एक शब्द में देने लायक उत्तर, तो एक शब्द में और एक वाक्य लायक जो है तो उसको एक वाक्य में आपको देना है। विषम बीजाणुकता का उदाहरण लिखिए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सिलेजिनेला, ठीक है। उसी तरह इसका दूसरा अस्थियों में पाए जाने पदार्थ का नाम लिखिए, तो कैल्शियम फास्फोरस, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल के नाम लिखिए, तो DNA एंड RNA, ये रहा आंसर आपका। फिर अगला प्रश्न है आपका, शरीर में समन्वय किस तंत्र के द्वारा होता है? उसका आंसर हो जाएगा आपका तंत्रिका तंत्र के द्वारा, ठीक ना। और एक और चौथा रहेगा यार, एक C4 पौधे का नाम लिखिए, तो गन्ना या मक्का, इसका आंसर आपके सामने, ठीक है। अब अगले चलते हैं यार अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 5। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसमें मैं सब कुछ A to Z बताने वाला हूँ, या फिर कहो तो पार्ट 1 पार्ट 2 में बताऊँ, क्या बोलते हो? ये हो गया चलो ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो पार्ट 1 पार्ट 2 में यार बेटर रहेगा मुझे लगता है। तो प्रश्न क्रमांक 5 की ओर चलते हैं। लाल शैवाल और भूरे शैवाल में कोई 2 अंतर लिखिए, है ना। राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन रेड एंड ब्राउन एल्ग, ठीक ना। एल्ग जो भी पढ़ें अथवा, तो ये है। तो अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 5, लाल और भूरे शैवाल में क्या अंतर है? तो लाल शैवाल या भूरे शैवाल, 2 आपको ये टेबल बना लेना है। फिर देखिए 2 अंतर लिखना है आपको, ठीक ना। तो कोशिश करें जैसे 2 अंतर लिखने के लिए कहा गया है तो आप 3 अंतर लिख दें तो बेटर रहेगा आपको, ठीक ना।
बाकी 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन क्लियर कट होना चाहिए सब कुछ सही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ये तो लाल से बाल, तो यहाँ पे देखिए फाइको है ना, एरिथ्रिन पिगमेंट के कारण यह लाल होते हैं। इसी तरह भूरे से बाल में क्या है ना, ये देख लीजिए आप, फिकोजेंथिन पिगमेंट के कारण यह भूरे दिखाई देते हैं। इसी तरह दूसरा अंतर है संचित भोजन फ्लोरिडीमन स्टार्च के रूप में होता है। इस तरह फिर है इनमें भोज्य पदार्थ का संग्रहण है ना मैनिटॉल एवं लेमिनेरिन के रूप में होता है। प्रश्न क्रमांक 6 देख लीजिए आप, कार्बोहाइड्रेट के गुण लिखिए अथवा अर्थसूत्री विभाजन की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के गुण मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक ना। तो क्या क्या है, तो यह कोशिका का प्रमुख संरचनात्मक घटक है। दूसरा आपका गुण है या फिर विशेषता एक ही बात है, यह जैव ईंधन की तरह कार्य करता है और जीवधारियों को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। इस तरह तीसरा एक गुण है, लीवर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में आरक्षित रहते हैं जो जल अपघटित होकर आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है, ये फिर करते हैं जो भी है। या फिर दो कार्बोहाइड्रेट के गुण लिखना है, ये नहीं लिखा है कि 2 लिखने 3 लिखने, 2 भी लिख देंगे तो अच्छा सही क्लियर रहेगा, तो पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरह प्रश्न क्रमांक यार अब 7 की ओर चलते हैं। एटीपी के कार्य लिखिए अथवा ऑक्सिन के कार्य लिखिए। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको प्रश्न क्रमांक 7 में आपको ऑक्सिन हार्मोन के कार्य लिखिए, तो ये आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख लिखते हैं ऑक्सिन हार्मोन के कार्य लिखिए, क्या क्या है। तो पहला है आपका यहाँ पे 2 नंबर का, तो आप 2 लिख सकते हैं, या फिर 2 से अधिक भी लिख सकते हैं। यह पौधों की लंबाई में बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है, पौधों की लंबाई को बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा, यह फलों को गिरने तथा पतझड़ को रोकता है तथा पुष्पन को प्रेरित करता है। इस प्रश्न क्रमांक का चौथा क्रमांक 8 है, ब्रायोफाइटों के 3 मुख्य लक्षण लिखे, तो स्तनधारी और वर्ग के 3 लक्षण लिखिए। तो ब्रायोफाइटा के लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रायोफाइटा के लक्षण, तो ये प्रायः नम तथा छायादार स्थानों पर उगते हैं, ठीक है। इसी तरह दूसरा है मुख्य पौधा युग्मकोद्भिद होता है। तीसरा है इनमें संवहन ऊतक का पूर्ण अभाव होता है। चौथा आपका यहाँ पर आ जाता है लक्षण, निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब प्रश्नोत्तर क्रमांक 9 की बात आती है, आरएनए और डीएनए में कोई 3 अंतर लिखिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, चलो लिख देते हैं। अथवा में है यार एंजाइम की क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले 3 कारक लिखिए। तो चलो डीएनए आरएनए में अंतर होता है, आरएनए लिख देते हैं, आरएनए डीएनए, तो ये 3 नंबर का जाता है, इसलिए 3 अंतर तो कंपलसरी, इससे ज़्यादा ही आपको लिखने हैं। यह मुख्यतः कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं आरएनए, ठीक है ना। वहीं डीएनए ये मुख्य रूप से केंद्रक में पाए जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा है यह है ना इकहरी न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के बने होते हैं, ये है। और ये डीएनए क्या होते हैं, दोहरी न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के बने होते हैं। आरएनए में तीसरा अंतर है, इनमें डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है आरएनए में, वहीं डीएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है, ठीक है। वहीं प्रश्नोत्तर क्रमांक 10 की ओर चलते हैं, धमनी व सिराओं में कोई 3 अंतर लिखिए अथवा ऑक्सी व ऑक्सी श्वसन में कोई अंतर लिखिए। तो ऑक्सीजन ऑक्सी मैं बता रहा हूँ आपको, तो ऑक्सीजन ऑक्सी क्या है, तो यहाँ पे क्या है ऑक्सी श्वसन का देख लीजिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली श्वसन क्रिया को ऑक्सी श्वसन कहते हैं, ठीक ना। वहीं अनॉक्सी श्वसन की बात की जाए तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली श्वसन क्रिया, प्रक्रिया, अभिक्रिया जो भी कह लें आपको, तो क्रिया को अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। वही दूसरा अंतर है, ऑक्सी श्वसन वह श्वसन है जिसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सी है ना करण हो जाता है। वहीं इसकी ओर चलते हैं, अनॉक्सी श्वसन वह श्वसन है जिसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। वहीं अब अगले अंतर की ओर चलते हैं जो कि प्रश्न क्रमांक 10 का है, तो 3 अंक लिखने हैं, लेकिन आप चाहें तो 4 लिख सकते हैं, बेटर रहेगा। तो क्या है, ऑक्सी श्वसन में फलस्वरूप अंतिम उत्पाद CO2 एवं जल प्राप्त होते हैं। वही अनॉक्सी श्वसन फलस्वरूप अंतिम उत्पाद CO2 और इथाइल अल्कोहल प्राप्त होते हैं। और चौथा अंतर है 38 ATP का लाभ होता है, और वहीं आपका अनॉक्सी श्वसन में 2 ATP का लाभ होता है। अब प्रश्न क्रमांक यार चलते हैं आपका क्रमांक 11 की ओर चलते हैं, कार्डेटा रज्जुकी नॉन कार्डेटा और अर्जुकी में कोई 4 अंतर लिखिए। अथवा में है शैवाल तथा जिम्नोस्पर्म का महत्व लिखिए।
तो प्रश्न क्रमांक 11 की ओर देख लेते हैं। कार्डेटा एवं नॉन कार्डेटा में अंतर लिखिए, ठीक ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक 4 नंबर का है तो कम 4 तो अंतर लिखने ही आपको, कम से कम हो सकता है तो आप 5 भी लिख सकते हैं। तो कार्डेटा इसमें किसी न किसी अवस्था में नोटोकार्ड पाई जाती है, वहीं नॉन कार्डेटा में नोटोकार्ड अनुपस्थित होती है। अब कार्डेटा इसमें गिल दरारें पाई जाती हैं, वहीं नॉन कार्डेटा में गिल दरारें नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब अगला है तीसरा, इसमें तंत्रिका रज्जु पृष्ठभाग में होती है तथा खोखली होती है, वहीं इसमें तंत्रिका रज्जु, है ना, देख लो आप, आधार भाग में होती है, आधार भाग में होती है तथा ठोस होती है, जो भी है। वहीं चौथा अंतर है, कार्डेटा को लिखित संघों में बांटा गया है, मत्स्य वर्ग, ठीक है, और इसलिए नॉन कार्डेटा को लिखित संघों में बांटा गया है, प्रोटोजोआ, ठीक ना। तो ये आपका हो गया। अब मैं पार्ट 2 में जल्द से प्रश्न क्रमांक 12 से आपका 18 तक लाने वाला हूँ, ठीक है। बाय बाय, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।